नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र का दूसरा दिन जो था वो हंगामेदार रहा। चूँकि पहला दिन तो बहुत ही ज़्यादा हंगामेदार था, जब सड़क से लेकर के सड़क पर प्रदर्शन हुआ सदन की बजाय, और सदन में पहले दिन कंडोलेंस के बाद सदन स्थगित कर दी गई थी। फिर दूसरे दिन की कार्यवाही जब शुरू हुई, दूसरे दिन की कार्यवाही में भी कई सारे जो सियासी घमासान थे वो सामने आए, सवाल जवाब सामने आए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कई सवालों के जवाब में खुद मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर तंज कसे। दरअसल अखिलेश यादव ने जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास स्वास्थ्य महकमा भी है, ब्रजेश पाठक, उनके ऊपर निशाना साधते हुए कई सवाल किए। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर पर्याप्त डॉक्टर नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने इसके अलावा ब्रजेश पाठक द्वारा की जाने वाली छापेमारी का जिक्र करते हुए कहा कि क्या वो छापामार मंत्री बनना चाहते हैं या फिर उस छापे का कोई असर भी होता है, वो भी सवाल उन्होंने सरकार से किया। इसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके जवाब में खड़े हुए और उन्होंने जो अखिलेश यादव के तमाम सवाल थे उस पर उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने साथ ही में अखिलेश यादव पर कई तंज भी कसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो शायद जो जनादेश है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उसकी मानसिकता उनके लहजे में झलक रही है, पर उन्हें मानना होगा कि जनता ने उनको जन समर्थन नहीं दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम सारी सुविधाएं जो हैं उनको अधिक से अधिक अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ गोरखपुर के मामले का जिक्र उन्होंने किया। गोरखपुर में एम्स के संचालन शुरू हो जाने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने जापानी इंसेफेलाइटिस की बात की। उन्होंने कहा कि पूर्व के समय में जब भारतीय जनता पार्टी 2017 में सत्ता में आई थी, उसके पहले जापानी इंसेफेलाइटिस से तमाम मौतें गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, जिसका कभी सरकारों ने संज्ञान नहीं लिया और ना ही उस पर कोई उचित कदम उठाया गया। इसके साथ साथ उन्होंने इसके पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकारें बनी थीं, जो कुल अब तक 4 बार बन चुकी है, उसका भी जिक्र किया और उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जो तथाकथित समाजवादी हैं उन्होंने देश को केवल बिगाड़ने का काम किया है। जो प्रदेश की व्यवस्थाएँ हैं उसको बिगाड़ने का काम किया, किसी भी व्यवस्था को उन्होंने बनाने का काम नहीं किया। कुल मिला के विधानसभा में एक गर्मा गर्म सत्र चला और इस कई अलग अलग मुद्दों को लेकर के जो दोनों पार्टियां थीं, दोनों दल थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष, एक दूसरे के आमने सामने आए। नियम 311 को लेकर के लंबी बहस चली। खुद विधानसभा अध्यक्ष जो सतीश महाना है, उन्होंने नियम 311 की जब बात तक नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव द्वारा की गई तो उन्होंने उसको लेकर के उनसे जानना चाहा कि आखिर ये है क्या। फिर इसमें माता प्रसाद पांडे भी शामिल हुए, जो पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये एक लंबी बहस चली, गर्मा गर्म बहस हुई, पर ये सारी बहसों से भी ज़्यादा आज जो उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस चीज़ की चर्चा रही, सियासी गलियारे में जिस चीज़ की चर्चा रही, वो थी मायावती। मायावती ने अखिलेश यादव के समर्थन में मायावती ने जो ट्वीट्स किए, उस ट्वीट्स का जिक्र सियासी गलियारे में होता रहा। दरअसल जो कल जब समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कार्यालय से विधानसभा तक पैदल मार्च करना चाहते थे, जिस मार्च को पुलिस ने रोक दिया था, जिसके बाद काफ़ी हंगामा मचा सड़क पे। फिर बाद में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव खुद सड़क पर बैठ गए उन विधायकों के साथ और वहीं पर उन्होंने छद्म विधानसभा लगाई थी। इसको लेकर के मायावती ने वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस पर निशाना साधा। मायावती ने आरोप लगाया कि ऐसे जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको रोक करके, ज़बरदस्ती उनको घेर करके, और सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहता है। जो तमाम मुद्दे हैं, फिर चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन सब मुद्दों को विपक्ष जो है वो दबाना चाहता है। साथ ही साथ उन्होंने इस पर जो कल बयान आया था कि विपक्ष इस समय बेरोजगार है, उसको लेकर के भी सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सत्ता पक्ष का अहंकार है कि वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा मायावती ने अपने ट्वीट में जो जिक्र किया था वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जो प्रयागराज की यूनिवर्सिटी है, उसमें जो फीस में वृद्धि हुई है, जिसको लेकर के छात्र वहाँ पर लंबे समय से आंदोलनरत हैं, उसका भी जिक्र किया। मायावती ने इन तमाम मुद्दों का जिक्र किया है। ये ट्वीट्स जो आपके स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक ट्वीट मायावती के द्वारा किए गए।
मायावती ने अपने ट्वीट में कहा कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उस ये जिस तरीके से जो फीस वृद्धि के आंदोलन को भी कुचलने का प्रयास कर रही है वो बेहद निंदनीय है। वो यूपी सरकार जो है अपनी निरंकुशता का त्याग करके और छात्रों की जो वाजिब मांगे हैं उनको मानने का काम करे और सहानुभूतिपूर्वक जो है उन पर विचार करे, ये वीएसपी की भी मांग है। इसके अलावा उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसे मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार की जो ये कानून व्यवस्था से लेकर के और ये जो तमाम दिक्कतें हैं उस पर सरकार लापरवाह है। सरकार की इसी लापरवाही के विरुद्ध जो विपक्षी दल हैं वो धरना देना चाहते हैं, पर जो है भाजपा ऐसा नहीं करने देना चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये भी याद दिला दिया कि भारतीय जनता पार्टी को ये याद करना चाहिए कि जब वो सत्ता में नहीं थे तो उस समय विधानसभा के सामने ऐसे मुद्दों पर सड़क को जाम करने का सबसे ज़्यादा काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है, जिससे आम जनजीवन ठप हो जाता था और इस चीज़ का इनका क्रूर इतिहास रहा है। कुल मिलाकर मायावती के इस बयान की चर्चा आज के जो कल का विधानसभा का सत्र था उससे ज़्यादा चर्चा में रहा था कि क्या मायावती आखिर अखिलेश यादव के फेवर में क्यों बोली, मायावती आखिर अखिलेश यादव के समर्थन में क्यों उतरी। इस चीज़ की चर्चा सियासी गलियारे में ज़्यादा रही वनिस्पत इसके कि विधानसभा सत्र के अंदर किन मुद्दों पर चर्चा हुई और विधानसभा सत्र के अंदर किस तरीके से गर्मा गर्म बहस हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच। बहरहाल सत्र के तीसरे दिन आज भी उम्मीद है कि माहौल काफ़ी गर्म रहेगा। जैसे कि कल भी देखा गया था कि एक समय समाजवादी पार्टी 311 वाले मुद्दे पर बेल में आने को तैयार हो गई थी और काफ़ी समय तक हंगामा भी हुआ। फिर बाद में नियम 56 के अंतर्गत उन सवालों को लेने का जब आश्वासन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तरफ से दिया गया तो उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जो विधायक हैं वो अपनी सीट पर लौटे, जिसके बाद फिर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से आगे जारी हो पाई थी। देखना होगा कि आज क्या नया होता है विधानसभा के सत्र में, किस तरीके से सत्र चल पाता है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि सत्र काफ़ी हंगामेदार होगा। बहरहाल कल अखिलेश यादव ने जो बात सदन में कही थी, आप अंत में उसको सुनते चलिए। महोदय, माननीय मंत्री जी से माननीय सदस्य ने ये पूछा था कि एक नौजवान ने केवल सरकार का विरोध के लिए काला झंडा दिखा दिया और लोकतंत्र में उसकी जगह है। कम से कम नेता सदन को इतने बड़े दिल का होना चाहिए कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो उससे पूछें कि आखिर विरोध क्यों कर रहे हो। हमारी डबल इंजन की सेवा तो इतनी अच्छी चल रही है। और अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है एक व्यक्ति ने गाजीपुर से मुझे फोन पर धमकी दी कि आपको उड़ा दिया जाएगा, जान ले लूंगा मैं। मैंने उस व्यक्ति को बुलाया, पूछा, मैंने कहा भाई तुम क्यों जान ले लोगे। उसने कहा कि हमारे गांव की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए हाईलाइट करने के लिए मैंने कहा। उसकी समस्या का समाधान हुआ। लेकिन यहां क्या हो रहा है सरकार में, अगर कोई काला झंडा दिखा दे, सरकार के खिलाफ अपनी बात उठाना चाहे, और क्यों ना उठाए बात। जिस मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, क्या वो मेडिकल कॉलेज चल रहा है? क्या वहां पर इलाज हो रहा है? क्या पर्याप्त डॉक्टर्स हैं? क्या पर्याप्त मशीन्स पहुंच गई हैं? क्या पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ? एक घटना। और दूसरी घटना प्रतापगढ़ की, अगर किसी छात्र नौजवान ने विरोध के लिए काला झंडा दिखा दिया, हमें न जाने कितनी बार काला झंडा दिखाया गया, उसके ऊपर पुलिस से फर्जी बम दिखा करके जेल भेज दिया। ये मामूली घटना नहीं है। और जो कस्टोडियल डेथ की बात कर रहे हैं, अभी गोंडा में कस्टोडियल डेथ हुई अध्यक्ष महोदय, कस्टोडियल डेथ गोंडा में हुई। एक नौजवान को बुला लिया और पुलिस से पीट करके जान ले ली। बातें लिख के दे देंगे, उसका जवाब देंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, कम से कम पार्लियामेंट्री मिनिस्टर अगर बात संज्ञान में कोई पर्टिकुलर घटना दें तो जवाब देना चाहिए सरकार को।